बीते कुछ दिनों से पश्चिम एशिया एक बार फिर भयंकर तनाव से चपेट में है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े सैन्य तनाव से अब राजनीतिक प्रतिज्ञाओं का भी एक नया मोड़ ले लिया है। जहां अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत जवाबी कार्रवाई की, वहीं पाकिस्तान की प्रतिज्ञा ने भारत में एक नया सियासी विवाद छेड़ दिया है। एआईएमआईएम सांसद जसूद्दीन ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान ने जिस तरह ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी, क्या वो इसीलिए थी ताकि अमेरिका और ईरान में युद्ध का खतरा और बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दोहरे मापदंड और अमेरिका पर निर्भरता की राजनीति करता है और उसी का परिणाम है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की छवि और स्थिरता खतरे में पड़ी हुई है। साल 2020 में तत्कालीन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। उस समय ट्रंप ने अफगानिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी, जिसे पाकिस्तान ने शांति के लिए प्रयास ये सब कहकर नोबेल नॉमिनेशन में बदल दिया। ओवैसी ने इसी संदर्भ को उठाकर तंज कसा है। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया है कि उसने तेहरान से जुड़े हथियारों के जखीर और ड्रोन बेस को तबाह किया है। इस हमले के जवाब में ईरान की सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। दुनिया के कई हिस्सों में शिया समुदाय द्वारा प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार ने इस पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व की यात्रा पर सावधान बरतने की सलाह दी है। भारत की नीति पारंपरिक रूप से ऐसे मामलों में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की रही है कि ईरान भारत का ऊर्जा और रणनीतिक साझेदार रहा है, तो वहीं अमेरिका भारत का सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में अहम सहयोगी भी निभाई है। ओवैसी के बयान को लेकर केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस टिप्पणी को विपक्षी दबाव के तहत दिया गया सटीक लेकिन तीखा बयान माना जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में हाल के हफ्तों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की वाशिंगटन यात्रा और ट्रंप के साथ उनके बैठक की इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इसी भी सोशल मीडिया पर ट्रंप और मुनीर की फोटो भी साथ चल रहे हैं, जैसे पीस ब्रोकर जैसे शब्दों पर ओवैसी की टिप्पणी ने नया मोड़ दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी का बयान सिर्फ पाकिस्तान की निंदा नहीं है, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड में बढ़ती अस्थिरता पर चिंता भी है। उनका ये स्टैंड ऐसे समय आया है जब देश में 2025 के मध्य चुनाव की सुगबुगाहट भी चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बयान पाकिस्तान को चेतावनी भी है और भारत में एक मॉडरेट मुस्लिम लीडरशिप की छवि बनाने की रणनीति भी हो सकती है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं रह गया। इसके रिएक्शन अब भारत, पाकिस्तान, इजराइल और चीन जैसे देशों तक पहुंच रहे हैं। ओवैसी का बयान एक राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी, लेकिन ये सवाल भी उठाता है कि क्या पश्चिम एशिया में शांति अब राजनीति के खेल में कहीं खो गई है। दोस्तों, जहां एक पाकिस्तान ट्रंप को शांति का दूत बताने की कोशिश कर रहा है, वही अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनावी तैयारियों का ये हिस्सा माना जा रहा है। 2025 में राष्ट्रपति पद पर वापसी की महत्वाकांक्षा ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें न सिर्फ घरेलू राजनीति में सख्त नेता माना जाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक समझदार मध्यस्थ भी। नोबेल शांति पुरस्कार की हवा कौन दे रहा है? पाकिस्तान, कुछ अमेरिका थिंक टैंक्स और ट्रंप समर्थक मीडिया हाउसेज ये सभी नैरेटिव बना रहे हैं। ट्रंप ने WWI डाला, उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन आलोचक पूछते हैं, क्या ट्रंप वाकई शांति का प्रतीक है या ये सब 2025 की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? भारत ने हमेशा दो टूक कहा है कि हम मध्यस्थता नहीं मानते और पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका ट्रंप को शांति लाने वाला कहकर भारत पाक संघर्ष में क्रेडिट ले रहा है, तो क्या भारत को अपनी कूटनीतिक शैली बदलनी चाहिए? यही सवाल उठता है। क्या भारत को ज़्यादा आक्रामक विदेश नीति अपनानी चाहिए, या फिर क्या अमेरिका की रणनीति भारत की नॉन एलिजमेंट नीति को दबाव में ला रही है? दोस्तों, विशेषज्ञ का मानना है कि भारत को अब सिर्फ नो बोलने से ज़्यादा व्हाई नो भी स्पष्ट कर देना होगा कि रणनीतिक तरीके से। ओवैसी का ये भी बयान था कि पाकिस्तान अब खुद मुस्लिम वर्ल्ड में हास्य का पात्र बनता जा रहा है। ना वहाँ लोकतंत्र है, ना स्थिरता है और ना ही नीति में स्थायित्व। और ये बात अब कई देशों में साफ दिख रही है कि UAE और सऊदी अरब और पाकिस्तान को इस्लामिक ब्लॉक में कमजोर कड़ी मानते हैं। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनाव में हैं। OIC जैसे संगठन में भी पाकिस्तान की प्रभावशीलता
धीरे धीरे करके घट रही है। ओवैसी के इस बयान का संदेश पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के भीतर एक नई बहस को भी जन्म देता है। क्या कश्मीर की राजनीति अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक औजार बन गई है? जब पाकिस्तान, ट्रंप और ईरान जैसे विषय जुड़ते हैं तो भारतीय मुखधारा मीडिया इन मुद्दों को या तो अवॉइड करता है या सतही रिपोर्टिंग करके छोड़ देता है। ओवैसी के बयान की रिपोर्टिंग सोशल मीडिया ड्राइवन हो गई है। अब विपक्षी क्या करेगा? कांग्रेस और लेफ्ट, जो कि लेफ्ट दल की इस बयान को मोदी सरकार के विदेश नीति की विफलता के रूप में उठा सकता है। लेकिन क्या ये बयान 2025 के मध्य चुनाव में कोई मुद्दा बनेगा? लेकिन दोस्तों, विश्लेषक का मानना है अगर भारत के चारों ओर युद्ध का माहौल बढ़ा तो विदेश नीति से जुड़े ये बयान घरेलू राजनीति में जरूर गूंजेंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर वार किया तो बात सिर्फ एक बयान की नहीं थी, वो एक बड़ा संदेश था। मुस्लिम नेतृत्व अगर चाहे तो राजनीतिक सीमाओं के परे जाकर धर्म और शांति के नाम पर खेली जा रही चालों को बेनकाब कर सकता है। और ट्रंप शायद वो नोबेल पाने की उम्मीद में दुनिया को शांति आइसोलेशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं।